हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एबीवाईबी, पीबीआरएम और आईसीआईसीआई का जो पीओ प्रोग्राम है, इसमें से बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया है। बट प्रायोरिटी बैंकिंग को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी जॉब मतलब अच्छी रहेगी, एबीवाईबी में जाना या आईसीआईसीआई में या पीबीआरएम में। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगा ताकि उस बेस पर आप किसी एक प्रोग्राम को चूज कर सको और आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। मैं सारी बातें वर्क प्रेशर से लेकर के सैलरी तक की बात करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी लाया है ट्रायम्फ टेस्ट सीरीज फॉर आईबीपीएस क्लर्क प्री टू मेंस, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। आपको बता दूं कि इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जिसकी आपको एनालिसिस भी मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज भी और सेक्शन वाइज भी। और आपको बता दूं रैंक 1 से 5 होल्डर वालों को जो है वो 1000 का वॉचर मिलेगा अमेजॉन का। और इसमें आप लास्ट वीक में जो 4th वीक है उसमें आपका स्ट्रेटेजी सेशन होगा एकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप वहां पर उनसे बात भी कर सकते हो। तो जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज आपको ओपन होगा, अपीयर होगा। वहां पे आपको एनरोल पे क्लिक करना है और उसके बाद ऑल सेट। तो अनअकैडमी ट्रायम्फ में एनरोल करके आप अपने आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन को जान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक हुई है, और साथ में आप अपने वीक सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एजुकेटर्स के हेल्प से। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन अनअकैडमी ट्रायम्फ एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो देखो, आपको भी पता है कि आईसीआईसीआई की जो सैलरी है वो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको पता है कि इन हैंड सैलरी कितनी है, और यंग बैंकर्स में भी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही सैलरी आपको इन हैंड आती है। बट प्रायोरिटी बैंकिंग में सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर की। तो देखो, वर्क प्रेशर आपको एबीवाईबी में थोड़ा सा कम होगा और उसके बाद आईसीआईसीआई में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन पीबीआरएम का जो रोल है, हालांकि पीबीआरएम और आईसीआईसीआई दोनों को जो मतलब दोनों में जो आपको पोजीशन मिलेगी, जो पोस्ट मिलेगी, वो डिप्यूटी मैनेजर की होती है। बट आपको पीबीआरएम में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ सैलरी का सोच करके जा रहे हो पीबीआरएम के साइड, पहली बात के पीबीआरएम की फीस भी कम है और आईसीआईसीआई की फीस थोड़ा सा ज्यादा है कोर्स की। तो एक बात ये हो गई। लेकिन दूसरी बात है कि पीबीआरएम में थोड़ा सा आपको वर्क प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर आप एबीवाईबी ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको कम होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एबीवाईबी का जो पोस्ट होता है वो होता है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का, ठीक है। उस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है और वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या वर्क करना होता है। लेकिन पीबीआरएम में क्या होता है कि पीबीआरएम में आपका ज्यादा इंटरेक्शन जो होता है वो कस्टमर से होता है, मतलब वर्बली होता है और आप कस्टमर से मीट करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो चाहिए होती है वो बहुत अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि आप अगर 10 कस्टमर से मिल रहे हो तो 10 में से कम 4-5 आपको कस्टमर्स को कन्विंस कर लेना है। जब तक आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी तब तक आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। सेम होता है आईसीआईसीआई में भी, बट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लेकिन जहां तक यंग बैंकर्स की बात है तो यंग बैंकर्स में वैसा नहीं होता। यंग बैंकर्स में आपको फ्रंट डेस्क पे बैठना होता है या फिर मतलब ब्रांच के जो अंदर है वहां बैठना होता है। आप कोई कस्टमर्स मतलब कि आते हैं, उनको चेक डिपॉजिट करना होता है। अब आपके ब्रांच में चेक डिपॉजिट की मशीन नहीं है तो वो आप क्लियर करते हो। प्लस जो भी ऑपरेशन का ब्रांच का काम होता है वो एक सीएसओ का वर्क होता है, बट साथ में उसको सेल्स भी करना पड़ता है। जो कस्टमर्स आते हैं उनसे बात करनी होती है या फिर आप उनसे रेफरेंस लेते हो। तो इस तरह से उनका ज्यादातर काम जो है वो ब्रांच में बैठ करके होता है। लेकिन पीबीआरएम में ऐसा नहीं है। उसमें आपको बहुत सारे टाइम पे ऐसा होगा कि आपको फील्ड पे रहना पड़ेगा, मतलब कस्टमर से मिलना पड़ेगा जाकर के, ठीक है। आपको एक डेटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ता है। सेम होता है आपका आईसीआईसीआई में भी, ठीक है। तो आईसीआईसीआई और पीबीआरएम जो पोस्ट है उस अकॉर्डिंगली दोनों सेम है, बट वर्क प्रेशर में पीबीआरएम में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हो सकता है और आईसीआईसीआई में थोड़ा सा कम। लेकिन सबसे जो कम होगा वो आपका होगा एबीवाईबी में, ठीक है। एबीवाईबी में आपको थोड़ा वर्क प्रेशर कम होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको मतलब जाना चाहते हो अगर आप प्राइवेट बैंक में, तो आप चूज कर सकते हो उस बेस पे। सिर्फ और सिर्फ सैलरी देख करके आप किसी भी प्रोग्राम को मत चूज करना कि इसमें सैलरी ज्यादा है तो मैं उसमें चला जाऊं, क्योंकि सैलरी के साथ साथ वर्क प्रेशर भी होता है। दूसरी एक बात यह है कि अगर आपका एबीवाईबी और आईसीआईसीआई में किसी में भी अगर आपका हो गया है तो पीबीआरएम के लिए वेट करना, आई थिंक यहाँ पे आप एक बार फिर से सोच लो। क्योंकि देखो, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि इस बार अगर आपका आईसीआईसीआई या एबीवाईबी में हो गया है तो आप अगर इस टाइम अगर आप छोड़ रहे हो और बाय चांस अगर आपका पीबीआरएम में नहीं हुआ
तो मतलब नेक्स्ट टाइम भी आप एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका आईसीआईसीआई या एबीवाईबी का निकल ही जाएगा, पास ही कर जाओगे, ऐसा नहीं है। अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी आपको मिल सकती है। तो ये आप एक बार सोच लो, अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे ग्रैब करो, और अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो कोई भी एक चूज कर लो और उसमें आप चले जाओ। हाँ, किसी का वेट करना जो ऑलरेडी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज के लिए वेट मत करो, जो ऑलरेडी आपके हाथ में है उसके बारे में सोचो कि क्या करना है। और फिर बात रही वर्क प्रेशर की, तो आप किसी भी पोस्ट पर हो प्राइवेट बैंक में, सबका अपना पर्टिकुलर एक प्रेशर होता है हर पोस्ट का, ठीक है। तो किसी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा सा कम होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए चूज करने में। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेहतर लगता है आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आप उसमें जा सकते हो। और उसके बाद अब मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है ट्रायम्फ फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आईबीपीएस क्लर्क 2020 प्री टू मेंस। स्टार्ट हो रहा है नवंबर 1 से। और आपको बता दूं मैं, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि वीक फर्स्ट एंड सेकंड में आपका प्री का सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होगा और फुल लेंथ भी होगा। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी मिलेगी और साथ में जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है वो भी मिलेगी। वीक 3 में आपको मिलेगा मेंस का सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होगा और फुल लेंथ भी टेस्ट होगा। वीक 4 जो आपका होगा उसमें आपको स्ट्रैटेजी सेशन का स्पेशल क्लास लिया जाएगा, वहां पे आप एजुकेटर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और जो आपको बताएंगे वो होंगे अंकुश सर, आशीष सर, निमिषा मैम और सुकेश सर के द्वारा आपको स्ट्रैटेजिक सेशंस बताया जाएगा। और आपके लिए बता दूं कि इस टेस्ट में बहुत कुछ है। रैंक 1 to 5 वालों को मिलेगा अमेजॉन का 1000 का वॉचर। और एनरोल करने के लिए आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक इस तरह का पेज खुलेगा और वहां पे आपको एनरोल पे क्लिक करना है। एनरोल पे क्लिक करने के बाद ऑल सेट और आप ये टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही बता दूं कि इस टेस्ट को लाइव अटेम्प्ट करना है और इस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करने के क्या फायदे होंगे वो मैं बता सकता हूं कि जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है और जो ये एग्जाम का पैटर्न होगा वो आपका सेम पैटर्न होगा आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री और मेंस का पैटर्न होता है। तो इससे आप अपने आप को जांच पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक हुई है। तो जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप क्लिक करके नवंबर 1 को अनअकैडमी ट्रायम्फ का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट